रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ रहस्य जागते हैं। ऐसे रहस्य जो हजारों सालों से छुपाए गए, प्राचीन ग्रंथों में बंद कर दिए गए और समय के साथ धीरे धीरे दुनिया की नजरों से गायब हो गए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक मौजूद थी जो आधुनिक विज्ञान से भी आगे थी? क्या सच में आकाश में उड़ने वाले विमान अस्तित्व में थी? क्या संस्कृत ग्रंथों में छुपा है एक खोई हुई सभ्यता का रहस्य? आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम प्रवेश करेंगे उन प्राचीन रहस्यों की दुनिया में, जहां विज्ञान और मिथक के बीच की सीमा धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। स्वागत है आपका लॉस्ट संस्कृत टेक्नोलॉजीज में। रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और हिमालय की तलहटी में बने एक पुराने शोध केंद्र के भीतर एक अकेला कमरा हल्की पीली रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे के बीचों बीच बैठा था आर्यन, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का शोधकर्ता। उसके सामने रखी थीं सैकड़ों साल पुरानी ताड़पत्र पांडुलिपियां, जिन पर समय की धूल जमी हुई थी। लेकिन आज की रात अलग थी, क्योंकि कई महीनों की खोज के बाद उसे एक ऐसा ग्रंथ मिला था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें आकाश में उड़ने वाले रहस्यमयी यंत्रों का वर्णन छुपा है। एक ऐसी तकनीक जो शायद इतिहास के साथ खो गई। आर्यन ने कांपते हाथों से धीरे धीरे पांडुलिपि खोली। पहले पन्ने पर बड़े संस्कृत अक्षरों में लिखा था, विमान रहस्य। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। वह यंत्र जो पृथ्वी, जल और आकाश तीनों मार्गों में गति कर सके। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हजारों साल पहले लोग उड़ने वाली मशीनों के बारे में सोचते थे, या फिर उन्हें सच में किसी खोई हुई तकनीक का ज्ञान था? बाहर गरजती बिजली के बीच वो अगले पन्ने पलटता गया। कुछ पन्नों पर रहस्यमयी चित्र बने थे, गोलाकार संरचनाएं, धातु जैसे दिखाई देने वाले यंत्र और नीचे बने अजीब ऊर्जा चिन्ह। एक चित्र में तो ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल यान आकाश में उड़ रहा हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई, लेकिन तभी कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। टिक टिक टिक, और फिर पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। आर्यन घबरा गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और जैसे ही उसने रोशनी पांडुलिपि पर डाली, उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि अब पन्नों पर बने कुछ संस्कृत चिन्ह हल्की नीले रंग में चमक रही थी, मानो वो जीवित हो। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, बहुत धीमी, मानो कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। ज्ञान केवल योग्य व्यक्ति को मिलता है। आर्यन ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवारें और बाहर तूफान की आवाज। उसने खुद को संभाला। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने मन ही मन कहा, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रही थी। उसने फिर पांडुलिपि पढ़नी शुरू की। अगले पन्ने पर लिखा था,
विमान को चलाने वाली शक्ति अग्नि नहीं, बल्कि ऊर्जा का रहस्य है। ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा? ग्रंथ में आगे लिखा था, जब सूर्य और ध्वनि का संतुलन स्थापित होता है तब आकाश का मार्ग खुलता है। आर्यन उलझ गया। क्या ये किसी प्राचीन विज्ञान की ओर संकेत था या सिर्फ आध्यात्मिक प्रतीक? तभी उसकी नजर एक छोटे से चित्र पर पड़ी। वो एक गोल यंत्र जैसा था जिसके चारों ओर अजीब चिन्ह बने थे। चित्र के नीचे लिखा था, ये शक्ति गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। आर्यन की सांसों से धुंध निकलने लगी और फिर धीरे धीरे कमरे की दीवारों पर बनी साई हिलने लगी। उसने घबराकर फ्लैशलाइट इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो, बहुत देर से, बहुत ध्यान से। तभी टेबल पर रखी पुरानी धातु की घंटी अपने आप बज उठी। टन! आर्यन उछल पड़ा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने तुरंत पांडुलिपि बंद करनी चाहिए, लेकिन पन्ने अपने आप पलटने लगी, एक के बाद एक, तेजी से, और आखिर में जाकर एक अंतिम पृष्ठ पर रुक गए। उस पृष्ठ पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जब मानव फिर से आकाश का रहस्य खोज लेगा तब प्राचीन द्वार दोबारा खुलेंगे। उसी क्षण बाहर आसमान में जोरदार बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए आर्यन ने खिड़की के बाहर आकाश में एक अजीब चमकती हुई आकृति देखी। गोलाकार, शांत और असंभव रूप से स्थिर। उसने पलक झपकी और वो चीज गायब हो चुकी थी। आर्यन धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ बारिश थी, काले बादल और गहरा अंधेरा। लेकिन उसके मन में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या प्राचीन भारत में सच में ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई, या कोई अब भी उन रहस्यों की रक्षा कर रहा है? रात और गहरी होती जा रही थी और कहीं दूर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मानो कोई प्राचीन रहस्य धीरे धीरे जाग रहा था। तूफानी रात अब शांत हो चुकी थी, लेकिन आर्यन के मन में उठ रहा तूफान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसके सामने वही प्राचीन पांडुलिपि खुली हुई थी, जिसके पन्नों पर बने संस्कृत चिन्ह कुछ देर पहले नीली रोशनी में चमके थे। कमरे में अब भी अजीब ठंड फैली हुई थी और सबसे डरावनी बात, टेबल पर रखी धातु की घंटी अब भी धीरे धीरे अपनी आप हिल रही थी। टन। आर्यन ने कांपते हाथों से ग्रंथ का अगला पन्ना खोला। उस पन्ने पर एक विशाल गोलाकार संरचना बनी हुई थी। उसके चारों ओर अजीब ऊर्जा चिन्ह थे और बीच में लिखा था, प्राण ऊर्जा। आर्यन धीरे से बुदबुदाया, प्राण? उसे याद आया, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राण को जीवन शक्ति कहा गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक अवधारणा थी, या फिर
कोई वास्तविक ऊर्जा। उसने नीचे लिखी संस्कृत पंक्तियां पढ़नी शुरू की। जब ध्वनि, सूर्य और चेतना एक हो जाते हैं तब शक्ति जागृत होती है। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा शोध केंद्र अंधेरे में डूब गया। सिर्फ पांडुलिपि हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसे साफ दिखाई दिया। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। लंबा काला साया, बिल्कुल स्थिर। आर्यन की सांस रुक गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ भारी सन्नाटा। और फिर धीरे धीरे वो साया आगे बढ़ने लगा। आर्यन पीछे हट गया, लेकिन तभी पांडुलिपि के पन्ने अपने आप पलटने लगे, तेजी से, एक के बाद एक, और अचानक जाकर रुक गए एक अजीब चित्र पर। उस चित्र में कुछ लोग एक विशाल गोल यंत्र के चारों ओर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और यंत्र के ऊपर नीली ऊर्जा घूम रही थी। चित्र के नीचे लिखा था, ये शक्ति केवल शुद्ध चेतना से नियंत्रित होती है। अचानक पूरा कमरा कंपन करने लगा। दीवारों पर लगे पुराने नक्शे गिरने लगे, टेबल कांपने लगी। और फिर आर्यन ने देखा, पांडुलिपि के बीच से धीरे धीरे नीली रोशनी ऊपर उठ रही थी, मानो उसके अंदर कोई ऊर्जा जीवित हो। साया अब बिल्कुल उसके सामने था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। फिर एक भारी आवाज गूंजी, कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं बने। आर्यन डर से जम गया। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वो आवाज दोबारा गूंजी, रक्षक। उसी क्षण पूरे कमरे में तेज प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि आर्यन अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। और जब उसने दोबारा आंखें खोली, कमरा बिल्कुल शांत था। साया गायब हो चुका था, लेकिन टेबल पर अब एक नई चीज रखी थी, एक छोटा धातु का गोला, जिस पर वही रहस्यमयी संस्कृत चिन्ह बने थे। और जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, उसके दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी, द्वार खुल चुका है। कमरे में गहरा सन्नाटा था। आर्यन की आंखें उस छोटे धातु के गोले पर टिकी हुई थीं। वो साधारण वस्तु नहीं लग रही थी। उसकी सतह पर बने संस्कृत चिन्ह धीरे धीरे नीली रोशनी में चमक रहे थे। और सबसे अजीब बात, वो गोला हल्का कंपन कर रहा था, मानो उसके अंदर कोई ऊर्जा जीवित हो। आर्यन ने डरते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन तभी गोली से अचानक एक तेज ध्वनि निकली। पूरा कंपन करने लगा। दीवारों पर लगे पुराने नक्शे फड़फड़ाने लगे। टेबल पर रखी किताबें अपनी आप गिरने लगी। और फिर कमरे के बीचों बीच हवा अचानक मुड़ने लगी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। धीरे धीरे हवा के बीच एक चमकता हुआ गोलाकार द्वार बनने लगा। नीली रोशनी, घूमती हुई ऊर्जा, और भीतर दिखाई देता गहरा अंधकार। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? तभी उसके कानों में वही भारी आवाज फिर गूंजी, प्रवेश का मार्ग। आर्यन ने तेजी से पीछे देखा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। उसने दोबारा उस चमकते द्वार की ओर देखा। अब उसके भीतर कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ऊंचे मंदिर, बर्फीले पहाड़ और आकाश में तैरती हुई रहस्यमयी रोशनियां, मानो दूसरी दुनिया।
अचानक गोली पर बनी संस्कृत चिन्ह और तेज चमकने लगी और आर्यन के दिमाग में कुछ दृश्य उभरने लगे। प्राचीन योगी, विशाल उड़ती यंत्र, गुप्त प्रयोग और एक विनाशकारी विस्फोट। आर्यन दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में हजारों आवाजें गूंज रही थीं। ज्ञान छुपाओ, द्वार बंद करो, मानव अभी तैयार नहीं है। फिर अचानक सब शांत हो गया। आर्यन ने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा द्वार अब पहले से बड़ा हो चुका था। उसके भीतर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी और दूर कहीं घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। टन टन। तभी द्वार के अंदर से एक लंबा काला साया धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं और उसके हाथ में था वही प्राचीन चिन्ह जो पांडुलिपि में बने थे। आर्यन डर से पीछे हट गया। तुम इंसान हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वो आकृति धीमी आवाज में बोली, हम रक्षक हैं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। किस चीज की रक्षक? आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर उसने कहा, उस शक्ति के जिसने एक सभ्यता को खत्म कर दिया। अचानक पूरा द्वार तेज प्रकाश से भर गया और उसके भीतर आर्यन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। आकाश में उड़ते विशाल यंत्र, जलते हुए शहर और धरती पर गिरती नीली आग, मानो प्राचीन दुनिया का अंत उसकी आंखों के सामने दोबारा जीवित हो उठा हो। नीली आग, पूरा आकाश जल रहा था। आर्यन उस चमकते द्वार के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो दृश्य थे वो किसी सपने जैसे नहीं लग रहे थे। वो वास्तविक थे, भयानक रूप से वास्तविक। विशाल उड़ते यंत्र आसमान में घूम रहे थे। उनके नीचे पूरी सभ्यता जल रही थी। मंदिर टूट रहे थे, धरती कांप रही थी और लोग डर से चीख रहे थे। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? काले वस्त्रों में खड़ी रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों की नीली चमक अब और तेज हो चुकी थी। फिर उसने कहा, अंत। आर्यन ने उसकी ओर देखा। किसका अंत? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर भारी आवाज गूंजी, उस सभ्यता का जिसने शक्ति को नियंत्रित करना भूल गई। अचानक दृश्य बदल गया। अब आर्यन ने विशाल गोलाकार यंत्र देखे, ठीक वैसे ही जैसे पांडुलिपि में बने थे। उनके चारों ओर दर्जनों लोग खड़े थे। कुछ संस्कृत मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ अजीब धातु के उपकरण चला रहे थे और फिर उन यंत्रों के बीच से तेज नीली ऊर्जा निकलने लगी, इतनी शक्तिशाली कि आसपास की हवा तक कांपने लगी। आर्यन ने देखा ऊर्जा धीरे धीरे अस्थिर हो रही थी। लोग घबराने लगे, कुछ भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ, इतना भयानक कि पूरा आकाश नीली रोशनी से भर गया और फिर सब कुछ जलने लगा। मंदिर, शहर, पहाड़, यहां तक कि आकाश भी। आर्यन दर्द से अपने कान बंद कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हजारों चीखें उसके दिमाग में गूंज रही हों। और फिर अचानक सब शांत हो गया। धीरे धीरे दृश्य गायब होने लगे। जलती हुई सभ्यता अंधेरे में खो गई और आर्यन ने खुद को फिर उसी कमरे में पाया, लेकिन अब उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सच नहीं हो सकता। काली आकृति उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। फिर उसने धीरे से कहा, इतिहास हमेशा सच नहीं बताता। आर्यन ने घबराकर पूछा, ये लोग कौन थे? आकृति ने उत्तर दिया,
ज्ञान के संरक्षक। और उन्होंने खुद को नष्ट कर लिया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर आकृति बोली, नहीं, उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। आर्यन की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? अचानक धातु का गोला फिर चमकने लगा और इस बार उसके भीतर एक नक्शा दिखाई दिया। हिमालय, बर्फीली चोटियां और एक लाल चमकता बिंदु। आर्यन धीरे धीरे फुसफुसाया, ये जगह? आकृति ने पहली बार अपना हाथ आगे बढ़ाया और भारी आवाज में कहा, वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं अंतिम द्वार अब भी मौजूद है। उसी क्षण कमरे की सारी दीवारों पर बने संस्कृत चिन्ह तेजी से चमकने लगे। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और दूर कहीं मानो कोई विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। हिमालय, धरती की सबसे रहस्यमयी जगह, जहां बर्फीली चोटियों के बीच आज भी ऐसे रहस्य छुपे बताए जाते हैं जिन्हें दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। और अब आर्यन उसी रहस्य के सबसे करीब पहुंच चुका था। उसके सामने हवा में चमक रहा था हिमालय का नक्शा। बीच में लाल रोशनी लगातार धड़क रही थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। कमरे में खड़ी काली आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी चमकती आंखें अब भी आर्यन पर टिकी थीं। आर्यन ने डरते हुए पूछा, वहां क्या है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर भारी आवाज गूंजी, अंतिम द्वार। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके पीछे आकृति धीरे धीरे बोली, वो ज्ञान जिसे छुपाने के लिए पूरी सभ्यता मिटा दी गई। अचानक कमरे की सारी लाइट फिर बंद हो गई और इस बार दीवारों पर बने संस्कृत चिन्ह तेजी से घूमने लगे, मानो पूरा कमरा किसी प्राचीन मशीन में बदल गया हो। धातु का गोला अब हवा में तैर रहा था, उसके चारों ओर नीली ऊर्जा घूम रही थी। और फिर आर्यन के सामने अचानक एक नया दृश्य उभरा। हिमालय की ऊंची चोटियां, तेज बर्फीला तूफान और बर्फ के बीच छुपा एक विशाल पत्थर का दरवाजा। उस दरवाजे पर वही चिन्ह बनी थी जो पांडुलिपि और धातु के गोले पर थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसके भीतर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। फिर अचानक उस अंधेरे के भीतर दो नीली आंखें चमकी। आर्यन की सांस रुक गई। वो कौन है? काली आकृति पहली बार थोड़ी बेचैन दिखाई दी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जिसे कभी जागना नहीं चाहिए था। उसी क्षण दृश्य अचानक टूट गया। कमरा जोर से कांपने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगी, पुरानी किताबें हवा में उड़ने लगी और धातु का गोला तेजी से घूमने लगा। हवा में अजीब कंपन फैल गया। आर्यन ने डर कर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? लेकिन तभी पूरे कमरे में एक दूसरी आवाज गूंजी, पहले से कहीं ज्यादा भारी और भयानक, द्वार खुल चुका है। आर्यन जम गया, क्योंकि ये आवाज उस काली आकृति की नहीं थी। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और फिर धीरे धीरे अंधेरे के बीच एक विशाल छाया उभरने लगी। उसका आकार इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं और उसके आसपास हवा तक मुड़ रही थी। काली आकृति तुरंत घुटनों पर बैठ गई, मानो वो भी उससे डरती हो। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी क्षण उस विशाल छाया ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, तुमने हमें खोज लिया। अब सत्य को छुपाया नहीं जा सकता।
कमरे में फैला अंधेरा अब जीवित लग रहा था। नीली आग जैसी चमकती आंखें धीरे धीरे आर्यन के करीब आ रही थीं। उसका शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जम चुके थे। वो भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। विशाल छाया उसके सामने रुक गई। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि कमरे की हवा तक बदल चुकी थी। दीवारों पर बने संस्कृत चिन्ह अब तेजी से चमक रहे थे और धातु का गोला हवा में घूमते हुए अजीब ध्वनि पैदा कर रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुम कौन हो? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वो आवाज गूंजी, गहरी और असंभव रूप से प्राचीन। हम अंतिम संरक्षक हैं। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। संरक्षक? किस चीज के? नीली आंखें और चमकने लगी। उस सत्य की जिसे मानवता भूल चुकी है। अचानक पूरे कमरे की दीवारें गायब होने लगी। उनकी जगह एक विशाल अंधकार फैल गया, मानो आर्यन अब किसी दूसरी दुनिया में खड़ा हो। उसके चारों ओर अनगिनत चमकते प्रतीक हवा में तैर रहे थे। प्राचीन संस्कृत चिन्ह, घूमते हुए ऊर्जा चक्र और दूर विशाल उड़ते यंत्र, ठीक वैसे जैसे उसने पांडुलिपि में देखे थे। लेकिन इस बार वो सिर्फ चित्र नहीं थे, वो सचमुच मौजूद थे। आकाश में धीरे धीरे उड़ते हुए, उनके नीचे चमकते शहर, विशाल ऊर्जा स्तंभ और हजारों लोग। आर्यन अवाक रह गया। ये कौन सी जगह है? विशाल छाया धीरे से बोली, अतीत। वो दुनिया जिसे इतिहास ने मिटा दिया। अचानक आर्यन के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे दिखाई दिए विशाल मंदिर जहां लोग ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसे यंत्र जो बिना ईंधन के चल रहे थे। आकाश में खुलते द्वार और मानव चेतना से नियंत्रित मशीनें। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। ये असंभव है। फिर अचानक सभी दृश्य लाल रंग में बदल गए। सायरन जैसी आवाजें गूंजने लगीं। लोग भागने लगे। ऊर्जा स्तंभ अस्थिर होने लगे। और फिर वही विनाश, नीली आग, विस्फोट, टूटते शहर। आर्यन ने दर्द से आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बार उसने कुछ नया देखा। विनाश शुरू होने से पहले कुछ लोग एक विशाल द्वार बंद कर रहे थे। ठीक वही द्वार जो हिमालय में मौजूद था। और द्वार बंद करने से पहले उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अगर ये शक्ति गलत हाथों में गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दृश्य अचानक गायब हो गया। आर्यन फिर उसी कमरे में लौट आया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना और दिल बेकाबू। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम लोगों ने ये सब दुनिया से छुपा दिया? विशाल छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, फिर बोली, हमने मानवता को बचाया, लेकिन अब द्वार फिर खुल रहा है। उसी क्षण धातु का गोला अचानक फट गया और उसके भीतर से एक चमकता हुआ क्रिस्टल बाहर निकला। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और फिर आर्यन ने उस क्रिस्टल के भीतर कुछ देखा। एक चेहरा जो बिल्कुल उसके जैसा था। कमरे में फैली नीली रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी। आर्यन की आंखें उस चमकते क्रिस्टल पर जमी थीं। उसके भीतर दिखाई दे रहा चेहरा उसी का था, बिल्कुल वैसा ही। वही आंखें, वही चेहरा, वही आवाज। आर्यन धीरे धीरे पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? विशाल छाया शांत खड़ी रही,
लेकिन उसकी नीली आंखें अब और गहरी चमक रही थीं। क्रिस्टल के भीतर मौजूद चेहरा अचानक मुस्कुराया। आर्यन का दिल रुक सा गया, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था। फिर क्रिस्टल के भीतर मौजूद दूसरा आर्यन धीरे धीरे बोला, तुम आखिरकार यहां पहुंच ही गए। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन कांप उठा। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सन्नाटा। फिर जवाब आया, मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। अचानक क्रिस्टल की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और आर्यन के दिमाग में तेज दर्द उठने लगा। उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। वो खुद को देख रहा था, लेकिन किसी और समय में। वो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर खड़ा था। उसके आसपास दर्जनों लोग थे, सभी सफेद वस्त्रों में, और उनके सामने वही विशाल द्वार खुला हुआ था। फिर दूसरे आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया और द्वार के भीतर से निकलती नीली ऊर्जा को नियंत्रित करने लगा। पूरा आकाश कांपने लगा। आर्यन दर्द से चिल्ला उठा। दृश्य टूट गया। वो फिर कमरे में लौट आया। उसकी सांसें बेकाबू थीं। ये सपना नहीं था। विशाल छाया धीरे से बोली, नहीं, ये स्मृति थी। आर्यन ने डरते हुए पूछा, किसकी स्मृति? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर जवाब आया, तुम्हारी। आर्यन की आंखें फैल गईं। नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी क्रिस्टल के भीतर मौजूद दूसरा आर्यन फिर बोला, तुम्हें कुछ याद नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्मृतियां छुपा दी गई थीं। कमरे की दीवारों पर बने संस्कृत चिन्ह अचानक घूमने लगे और आर्यन के दिमाग में फिर दृश्य चमकने लगे। प्राचीन सभ्यता, ऊर्जा द्वार, उड़ते यंत्र, और वो खुद उन सब के बीच खड़ा, मानो वो उस खोई हुई दुनिया का हिस्सा रहा हो। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। ये असंभव है। तभी विशाल छाया उसके पास आई और पहली बार उसने अपना हाथ आर्यन के सिर पर रखा। उसी क्षण आर्यन की आंखों के सामने अंतिम दृश्य उभरा। एक प्राचीन कक्ष, जहां दर्जनों लोग घबराए हुए खड़े थे, और बीच में खड़ा था दूसरा आर्यन। उसने सभी से कहा, अगर द्वार पूरी तरह खुल गया तो समय टूट जाएगा। अचानक पूरा दृश्य सफेद रोशनी में डूब गया और आर्यन जोर से चीखते हुए वर्तमान में लौट आया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, क्योंकि अब उसे सब याद आने लगा था। और सबसे डरावनी बात, दूसरा आर्यन आखिरी बार मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, द्वार खुल चुका है और इस बार उसे बंद करने वाला कोई नहीं होगा। कमरे में फैली नीली रोशनी अब अस्थिर हो चुकी थी। दीवारों पर बने संस्कृत चिन्ह तेजी से घूम रहे थे, मानो कोई प्राचीन मशीन नियंत्रण खो चुकी हो। आर्यन जमीन पर बैठा था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था। यादें, ऐसी यादें जो उसकी नहीं होनी चाहिए थीं, लेकिन फिर भी वो सब उसे साफ दिखाई दे रहा था। प्राचीन शहर, ऊंचा स्तंभ, विशाल उड़ते विमान, और वो खुद उन सब के बीच खड़ा। आर्यन ने धीरे धीरे सिर उठाया। क्रिस्टल अब भी हवा में तैर रहा था और उसके भीतर मौजूद दूसरा आर्यन उसे लगातार देख रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हें सच याद आ रहा है? आर्यन कांपती आवाज में बोला, मैं कौन हूं? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर जवाब आया, तुम अंतिम द्वार के निर्माता हो। उसी क्षण पूरा कमरा जोर से कांप उठा। दीवारों में दरारें फैलने लगीं और अचानक समय रुक गया। हवा रुक गई। गिरती किताबें हवा में स्थिर हो गईं, यहां तक कि धूल के कण भी। सब कुछ थम चुका था। सिर्फ आर्यन, विशाल छाया
और क्रिस्टल के भीतर मौजूद दूसरा आर्यन ही हिल पा रहे थे। आर्यन डर से इधर उधर देखने लगा। ये क्या हो रहा है? दूसरा आर्यन धीरे से मुस्कुराया। समय टूट रहा है। अचानक कमरे के बीचों बीच एक लंबी दरार उभरी, लेकिन वो जमीन में नहीं थी, वो हवा में थी, मानो वास्तविकता फट रही हो। उस दरार के भीतर आर्यन ने अनगिनत दृश्य देखे, भविष्य, अतीत और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। उसने देखा आकाश में हजारों चमकते द्वार खुल रहे थे। दुनिया भर के शहरों में अजीब ऊर्जा फैल रही थी। लोग अचानक गायब हो रहे थे। समुद्र का पानी आसमान की ओर उठ रहा था और हिमालय के ऊपर एक विशाल नीला चक्र घूम रहा था। आर्यन पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा आर्यन अब गंभीर हो चुका था। ये शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत तुमने की। आर्यन चीख पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। तभी विशाल छाया पहली बार जोर से बोली, तुम्हारी स्मृतियां जाग चुकी हैं और द्वार ने तुम्हें पहचान लिया है। अचानक क्रिस्टल के भीतर मौजूद दूसरा आर्यन धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसका शरीर नीली ऊर्जा से बना था, लेकिन हर सेकंड वो और वास्तविक होता जा रहा था। आर्यन डर से पीछे हटता गया। तुम क्या चाहते हो? दूसरा आर्यन उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया, फिर बोला, जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करना। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी क्षण आर्यन के दिमाग में अंतिम सत्य चमका। वो सिर्फ शोध करता नहीं था, वो उसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था और हजारों साल पहले द्वार बंद करने वाला भी वही था, लेकिन अब किसी ने उसे दोबारा खोल दिया था। अचानक हवा में बनी दरार और बड़ी हो गई। उसके भीतर से तेज नीली रोशनी बाहर फूटने लगी और उस रोशनी के बीच एक विशाल आकृति धीरे धीरे जागने लगी। इतनी विशाल कि उसका सिर बादलों के पार दिखाई दे रहा था। दूसरा आर्यन धीरे से फुसफुसाया, वो लौट आया है। आसमान फट चुका था। हवा में बनी विशाल दरार अब पूरे कमरे के ऊपर फैल चुकी थी। उसके भीतर घूम रही थी नीली ऊर्जा, इतनी शक्तिशाली कि उसके आसपास की वास्तविकता तक टूटने लगी थी। दीवारें गायब हो रही थीं, समय रुक रुक कर चल रहा था और दूर कहीं मानो पूरी दुनिया कांप रही थी। आर्यन डर से उस विशाल आकृति को देख रहा था, जो धीरे धीरे उस दरार के भीतर से बाहर आ रही थी। उसकी आंखें जलते हुए तारों जैसी थीं। उसका शरीर किसी इंसान जैसा नहीं था, मानो शुद्ध ऊर्जा से बना कोई प्राचीन अस्तित्व। दूसरा आर्यन शांत खड़ा था, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये सब होने वाला है। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दूसरा आर्यन बोला, वो शक्ति जिसे हमारी सभ्यता ने जगाया था। विशाल छाया तुरंत पीछे हट गई, मानो वो भी उससे डरती हो। कमरे में मौजूद हर संस्कृत चिन्ह तेजी से चमकने लगा और फिर पूरे शोध केंद्र में अचानक अलार्म बज उठे। वार्निंग, वार्निंग! आर्यन चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि बाहर की दुनिया भी अब बदल रही थी। खिड़की के बाहर आसमान नीला हो चुका था। बादलों के बीच विशाल ऊर्जा चक्र घूम रहे थे और शहर के ऊपर सैकड़ों चमकते द्वार खुलने लगे थे। लोग चीख रहे थे, गाड़ियां रुक चुकी थीं, मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुका था, मानो दुनिया किसी अज्ञात शक्ति की गिरफ्त में आ गई हो। आर्यन पीछे हट गया। नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं हो सकता। दूसरा आर्यन धीरे से मुस्कुराया। हर चक्र फिर लौटता है और इस बार
मानवता तैयार नहीं है। अचानक विशाल ऊर्जा आकृति ने पहली बार अपनी आंखें पूरी तरह खोली। उसी क्षण पूरा समय रुक गया। बाहर गिरती बारिश हवा में स्थिर हो गई। आवाजें गायब हो गईं। यहां तक कि रोशनी तक जम गई। आर्यन ने महसूस किया कि अब वो सांस भी मुश्किल से ले पा रहा है। फिर उस प्राचीन अस्तित्व की आवाज गूंजी, इतनी भारी कि मानो पूरा ब्रह्मांड बोल रहा हो। द्वार पुनः सक्रिय हो चुका है। आर्यन अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिमाग में हजारों दृश्य चमकने लगे। उसे दिखाई दिए दूसरी दुनियाएं, अलग समय रेखाएं और कुछ ऐसी सभ्यताएं जो इंसानों जैसी नहीं थीं। फिर अचानक उसे एक भयानक सत्य दिखाई दिया। हजारों साल पहले प्राचीन सभ्यता ने सिर्फ ऊर्जा नहीं खोजी थी, उन्होंने दूसरे आयामों तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया था। और उसी मार्ग से ये शक्ति पहली बार उनकी दुनिया में आई थी। आर्यन डर से कांप उठा। तो ये कोई मशीन नहीं? दूसरा आर्यन धीरे से बोला, नहीं, ये द्वार है दुनियाओं के बीच। उसी क्षण हवा में बनी दरार पूरी तरह खुल गई और उसके भीतर अनगिनत आंखें चमकने लगीं। आर्यन की सांस रुक गई, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि वो अकेले नहीं हैं। कुछ दूसरी तरफ से उन्हें देख रहा था। कमरे में अब कुछ भी सामान्य नहीं बचा था। दीवारें आधी गायब हो चुकी थीं, समय टूट चुका था और हवा में खुला विशाल द्वार लगातार फैलता जा रहा था। उसके भीतर सिर्फ अंधेरा नहीं था, कुछ और भी था। कुछ जीवित, अनगिनत चमकती आंखें जो धीरे धीरे आर्यन को देख रही थीं। उसका शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें उस द्वार से हट नहीं रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। दूसरा आर्यन शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ इंतजार। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, दूसरी तरफ क्या है? कुछ सेकंड तक सिर्फ गहरा सन्नाटा। फिर जवाब आया, वो जिसे मानवता ने देवता समझ लिया था। उसी क्षण द्वार के भीतर अचानक हलचल हुई। नीली ऊर्जा भंवर की तरह घूमने लगी और फिर धीरे धीरे एक विशाल आकृति अंधेरे से बाहर आने लगी। उसका आकार इंसानों से कई गुना बड़ा था। उसकी त्वचा किसी धातु जैसी चमक रही थी और उसकी आंखों में घूम रहे थे तारों जैसे प्रकाश चक्र। आर्यन की सांस रुक गई। उसके दिमाग में अचानक पुराने दृश्य चमकने लगे। प्राचीन मंदिर, लोग झुककर पूजा कर रहे हैं, आकाश से उतरती रोशनी और वही आकृतियां। तभी उसे सच समझ आया। हजारों साल पहले लोगों ने इन्हें देवता समझा था, लेकिन वो देवता नहीं थे, वो दूसरी दुनिया से आए प्राणी थे। आर्यन पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विशाल आकृति धीरे धीरे उसकी ओर झुकी और पहली बार उसकी आवाज सुनाई दी, गहरी, अमानवीय और डरावनी। तुमने द्वार खोला। पूरा कमरा कांप उठा। आर्यन दर्द से अपने कान पकड़कर गिर पड़ा। दूसरा आर्यन आगे बढ़ा और उस प्राचीन अस्तित्व के सामने झुक गया। हम लौट आए हैं। आर्यन ने डर से उसकी ओर देखा। हम? दूसरा आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली चमक रही थीं। तुम अब भी नहीं समझे। हम इंसान कभी अकेले नहीं थे। अचानक आर्यन के दिमाग में अंतिम स्मृतियां खुलने लगीं। उसे दिखाई दिया, प्राचीन सभ्यता ने इन प्राणियों से संपर्क बनाया था। उन्होंने उनसे ऊर्जा सीखी, तकनीक सीखी
आकाश के रहस्य सीखे। लेकिन फिर कुछ गलत हो गया, बहुत गलत। ऊर्जा द्वार अस्थिर हो गया और ये प्राणी पूरी दुनिया पर नियंत्रण करने लगे। तभी प्राचीन संरक्षकों ने द्वार बंद कर दिया और पूरी सभ्यता इतिहास से मिट गई। आर्यन कांप उठा। तो अब क्या होगा? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर विशाल प्राणी मुस्कुराया, एक ठंडी डरावनी मुस्कान, और बोला, अब तुम्हारी दुनिया हमारी होगी। उसी क्षण आसमान में हजारों नए द्वार खुल गए और उनके भीतर से अनगिनत चमकती आंखें धीरे धीरे जागने लगीं। पूरी दुनिया बदल चुकी थी। आसमान अब नीला नहीं रहा, उसकी जगह विशाल ऊर्जा चक्र घूम रहे थे, जिनके बीच हजारों द्वार खुले हुए थे। हर शहर, हर देश, हर समुद्र अब उस अज्ञात शक्ति की छाया में था। लोग डर से आसमान की ओर देख रहे थे। मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुके थे, सैटेलाइट गायब हो रहे थे और दुनिया भर में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये क्या है? लेकिन आर्यन सच जान चुका था, ये आक्रमण नहीं था, ये वापसी थी। हजारों साल पहले बंद किए गए द्वार अब फिर खुल चुके थे और दूसरी दुनिया के प्राणी अब अपनी खोई हुई शक्ति लेने लौट आए थे। विशाल प्राचीन अस्तित्व हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में घूमते तारे मानो पूरी वास्तविकता को नियंत्रित कर रही हों। दूसरा आर्यन उसके पास खड़ा था। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा पर वही चमकते संस्कृत चिन्ह उभर आए थे और उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं रही। समय पूरा हो चुका है। आर्यन पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ा क्रिस्टल अचानक चमकने लगा। इतनी तेज रोशनी कि पूरा कमरा सफेद प्रकाश में डूब गया। और फिर आर्यन के सामने एक नया दृश्य उभरा। हिमालय, बर्फ के नीचे छुपा एक विशाल प्राचीन मंदिर और उसके भीतर एक अंतिम यंत्र, गोलाकार, ठीक वैसा ही जैसा पुराने ग्रंथों में बना था। लेकिन इस बार उसके चारों ओर लिखे थे कुछ शब्द, अंतिम मुहर। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसे अचानक सब समझ आने लगा। प्राचीन सभ्यता ने सिर्फ द्वार बंद नहीं किया था, उन्होंने एक अंतिम सुरक्षा भी बनाई थी। एक ऐसा यंत्र जो सभी द्वार हमेशा के लिए बंद कर सकता था, लेकिन उसके लिए कीमत देनी पड़ती, जीवन। विशाल अस्तित्व ने अचानक उसकी ओर देखा, मानो उसे भी उस रहस्य का एहसास हो गया हो। और फिर पहली बार उसकी आवाज में डर सुनाई दिया, उसे खोजो। उसी क्षण दुनिया भर में खुले द्वार और तेज चमकने लगे। आसमान टूटने लगा, समुद्रों में विशाल लहरें उठीं और शहरों के ऊपर अजीब परछाइयां उतरने लगीं। आर्यन समझ चुका था, अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो इंसानों की दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी दूसरा आर्यन धीरे धीरे उसके सामने आया और बोला, तुम अभी भी सोचते हो कि तुम उन्हें रोक सकते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, अगर कोशिश नहीं की तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर दूसरा आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उस मुस्कान में दुख था। तब हिमालय जाओ, क्योंकि जब अंतिम मोहर टूटेगी, समय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।